हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आइए शेयर एंड डिविडेंड के दूसरे टाइप के क्वेश्चंस को समझते हैं। इसमें दे रखा है फाइंड द कॉस्ट एंड द इनकम फ्रॉम 60 टाटा स्टील शेयर्स। तो ये 60 क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स है और ये उसकी फेस वैल्यू। शेयर्स एट 500, शेयर्स एट 500 मतलब 500 यहाँ पे देखिए कहीं भी प्रीमियम वर्ड यूज नहीं किया गया। तो ये जो दे रखा है एक्चुअली उस शेयर एक शेयर की मार्केट वैल्यू है। एंड पेइंग ₹20 डिविडेंड, और एक शेयर पर वो कितना डिविडेंड देते हैं, 20 रुपए। फाइंड द यील्ड परसेंटेज ऑल्सो, फाइंड द यील्ड परसेंटेज ऑल्सो। तो तीन चीजें यहाँ पूछी, एक तो कॉस्ट पूछा, इनकम पूछा और कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या परसेंटेज उसे प्राप्त हुआ, कितने मतलब परसेंटेज से उसे रिटर्न मिला। तो सबसे पहले हम जानेंगे कॉस्ट। तो कॉस्ट के लिए का मतलब हो जाता है कितना उसने इन्वेस्ट किया, वही तो उसकी कॉस्ट हो गई। तो फर्स्ट द कॉस्ट ऑफ कितनी है शेयर आपके पास, 60 शेयर्स। तो आप देखिए जो शेयर खरीदते हैं वो मार्केट वैल्यू पे खरीदते हैं, तो 60 शेयर है और मार्केट वैल्यू कितनी है इनकी, एक शेयर की 500 रुपये है। तो आप सिंपली इसको 60 को 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3 और इसका 3 जीरो लगा देंगे। तो कुल मिला के इतने रुपए आपने, इसकी कॉस्ट हुई और जो कॉस्ट है वही आपने इन्वेस्ट किया। अब सेकंड पार्ट है, कह रहे हैं इनकम। तो इनकम का मतलब हो जाता है डिविडेंड, कितना आपको डिविडेंड मिला, ये तो इनकम हुआ। इनकम का मतलब हो जाता है डिविडेंड। तो आप यहाँ देखिए वो सिंपल सा, एक शेयर ये एक शेयर पर डिविडेंड 20 मिला, आपके पास कितने शेयर हैं, 60। वो सिंपल सा, इसमें मुझे फार्मूले को लगाने की जरूरत नहीं है। अब उससे फार्मूले से भी आप निकाल सकते हैं, उसके लिए आपको फेस वैल्यू पता हो, फिर रेट ऑफ देखिए इनकम का जो फार्मूला हमने पहले आपको बताया उसमें क्या था, नंबर ऑफ शेयर, फिर रेट ऑफ डिविडेंड एंड फेस वैल्यू तो दी है लेकिन रेट ऑफ डिविडेंड नहीं दिया है। इसलिए हम कोई दूसरे तरीके से सोचेंगे। और दूसरा तरीका प्रैक्टिकली जो है वो ये है कि एक शेयर पे मिल रहा है 20 रुपए का डिविडेंड, तो 60 शेयर पे कितना मिलेगा, इनकम मतलब डिविडेंड। तो आप 60 इंटू 20 कर देंगे तो ये आपका आ गया 1200 रुपये। आई होप समझ में आ रहा होगा इस कॉन्सेप्ट को। अब तीसरा है कितना परसेंटेज आपको मिला। तो आप देखिए कितना इन्वेस्टमेंट किया वो ये है, कितना आपको मिला डिविडेंड वो ये है। तो आप सिंपल से निकाल सकते हैं थर्ड पार्ट में, वो है यील्ड परसेंटेज। ठीक है, वो कितना होगा, इनकम कितनी है, कॉस्ट इनकम कितनी है वो है 1200, कॉस्ट कितनी है वो है, कॉस्ट ही आपका इन्वेस्टमेंट हो गया और ये। तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो आएगा 4%। ये क्वेश्चन भी काफ़ी आसान था, बस आपको यहाँ ध्यान क्या रखना है कि कौन सी चीज़ क्या डिफाइन कर रही है, कौन सी चीज़ क्या रेगुलेट कर रही है, इतना आपको पता होना चाहिए। अब आइए देखते हैं थर्ड टाइप का क्वेश्चन। थर्ड टाइप में क्वेश्चन लिखा है फाइंड द एनुअल डिविडेंड, फाइंड द एनुअल डिविडेंड received from 185 shares if the half yearly dividend is ₹4 per share। तो देखिए क्वेश्चन में ही इसका आंसर छिपा हुआ है। क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द एनुअल डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम दिस वन इज ₹4 पर शेयर। कितना एनुअल डिविडेंड हुआ, सबसे पहले तो इन्होंने बता दिया कि ये हाफ ईयरली है। हाफ ईयरली एक शेयर पे दे रहे हैं 4 रुपये, तो ईयरली में कितना देंगे, 8 रुपये। मतलब एक शेयर पर ईयरली में हमें मिलेगा 8 रुपये। हमारे पास शेयर कितने हैं, 185। तो टोटल कितना डिविडेंड आपको मिला, बहुत सिंपल। इसके लिए कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं, आपको सिंपल मैथमेटिक्स आनी चाहिए। तो डिविडेंड रिसीव्ड, हम यहाँ लिखेंगे डिविडेंड रिसीव्ड ईयरली
इज इक्वल टू 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 रुपीज पर शेयर। 8 रुपया पर शेयर डिविडेंड रिसीव हुआ, कौन सा, ईयरली। अब यहाँ बात हो रही है कि एक शेयर पर है ना, आपके पास कितने शेयर है, 185, तो कहेंगे सो एनुअल डिविडेंड इक्वल टू 8 इंटू 185, और जब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1480, तो इतना आपका ये बना इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन था उसका सलूशन। देखिए कितना, तो यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ही आसान मिलेंगे आपको, बस ध्यान क्या रखना आपको कि लैंग्वेज क्या डिफाइन हो रही है, लैंग्वेज क्या कह रही है। अगर लैंग्वेज में आप कंफ्यूज हो गए तो आप, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, अगर कोई पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन है तो उसे आप उसमें मेंशन कर दीजिए, या आप क्या और किस तरह के क्वेश्चन चाहते हैं उनके बारे में भी आप मेरी राय दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।